नमस्कार दोस्तों। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारा नया टॉपिक है मेजरिंग वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। ये पीछे हमने शॉर्ट में बता भी दिया, डिटेल में आप यहाँ पे देख लीजिए। एक न्यूमेरिकल इससे ज़रूर आता है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं मेजरिंग द वोल्टेज। वोल्टेज को कैसे मापते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का दूसरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड यूजिंग ए वोल्टमीटर। इसको वोल्टमीटर की सहायता से नापा जाता है। द वोल्टेज इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट। और जो वोल्टेज जो नापते हैं उसको हम वोल्ट्स में नापते हैं। इसका जो सिंबल होता है दोस्तों वो कैपिटल वी होता है। साथ में इसका फिगर दिखा रखा है कि वोल्टमीटर कैसा होता है। उसके बाद however the voltage that will have to be measured may vary from a few thousands of a volt up to tens of thousands of volts. For example on ignition voltage. अब यदि इसकी वोल्टेज की बात करें दोस्तों, तो इसको हम जब नापते हैं तो ये फ्यू थाउजेंड से लेकर के जो है 10,000 तक की वोल्ट में ये पाया जाता है जब इग्निशन जो है ज़्यादा होता है, इस इग्निशन के टाइम पर। फॉर दिस रीजन, यही कारण है, prefixes are added to the units with either very large or very small amounts. The added prefix indicates a power of 10 by which the number of units should be multiplied. अब ये जो है जब यूनिट मतलब करंट और वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है वहां पर मेजर करना फ्यू थाउजेंड से लेकर के जो है आपका 10,000 तक, तो वहां इसकी फिर यूनिट भी दोस्तों चेंज हो जाती है। वहां पर प्रीफिक्स लगाते हैं। सबसे पहला आता है मिली, 10⁻³ बोलते हैं मिली को, यानी कि 1 मिली वोल्ट स्मॉल एम कैपिटल वी इक्वल टू द 0.001 वोल्ट के। यदि 1 मिली वोल्ट की बात करें तो 0.001 वोल्ट। नेक्स्ट होता है किलो। किलो का मतलब 10⁻³ वो नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में था। तो 1 किलोवाट यानी कि कैपिटल के वी इक्वल टू 1000 वोल्ट्स। और यदि मेगा की बात करें 10⁻6 यानी कि 1 मेगा वोल्ट यानी कि कैपिटल एम वी इक्वल टू होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख वोल्ट इज इक्वल टू मेगा में आ जाएगी उसकी यूनिट। तो छोटी से लेकर के बड़ी ये यूनिट दिखा रखी है दोस्तों इसकी। टू मेक ए मेजरमेंट द वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड टू द वोल्टेज दैट इज टू बी मेजर्ड। जिस सर्किट के अंदर हमको जो वोल्टेज को मेजर करना है उसको कनेक्शन को उसके साथ जो है इसको वोल्टमीटर को जोड़ देते हैं। ए वोल्टेज एग्जिस्ट बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ ए वोल्टेज सप्लाई। वोल्टेज सप्लाई के 2 टर्मिनल के बीच में इसमें लगाते हैं। इधर लेफ्ट हैंड की बात करें तो ईसी सोर्स है, और राइट हैंड की बात करें तो ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, बीच में लोड है दोस्तों, और ऊपर ये आपका स्विच लगा हुआ है। The correct polarity must be observed when connecting the voltmeter, which for example might use a moving coil measuring unit. ये मूविंग कॉइल मेजरिंग यूनिट के साथ कैसे काम करता है? टू मेक श्योर दैट द पॉइंटर इज रिफ्लेक्टेड इन द करेक्ट डायरेक्शन। पहला करेक्ट वोल्टमीटर पोलरिटी है और दूसरा इनकरेक्ट। तो यदि डिफरेंस होगा तो वो 0 से कहाँ पहुंच जाएगा? 12 वोल्ट तक, और ये अगर 0 दिखा रहा है तो वो इनकरेक्ट पोजिशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, द वोल्टमीटर शुड बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल। वोल्टेज को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं ऑफ द वोल्टमीटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट सप्लाई। मतलब जो वोल्ट सप्लाई हो रही है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसके पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सप्लाई, और वोल्टेज सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से इसके वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंपोनेंट, यानी कि इन पैरेलल, एक पैरेलल में इसको जो है हम कनेक्ट करते हैं, और कंपोनेंट के ये अक्रॉस दोनों तरफ लगाया जाता है टू द वोल्टेज दैट द कंपोनेंट इज बीइंग सप्लाइड विद। ये आपका फिगर देकर रखा है, इधर R1 है उधर R2 है, बीच में भी वोल्ट V1 V2, और ये बीच में DC दिखा रखा है, DC करंट, डायरेक्ट करंट और AC करंट, अल्टरनेटिव करंट। इसके बारे में दोस्तों आगे पढ़ोगे। बात करते हैं मेजरिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे नापते हैं? वो था हमारा वोल्ट। वोल्टेज को कैसे नापते हैं? वोल्टमीटर को वोल्टेज की सहायता से। डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये किसी भी क्लास में साइंस के अंदर भी वैसे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है। तो आप क्या लिखोगे? डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है डायरेक्शनल,
डायरेक्शनली एक ही डायरेक्शन में किसी में भी, दैट इज कॉल्ड आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, इसको एम्पियर में मापते हैं और कैपिटल ए से इसको शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड बाय ए वोल्टेज एंड कैन ओनली फ्लो इन ए क्लोज सर्किट, ये वोल्टेज के कारण उत्पन्न होता है और किसी क्लोज सर्किट के अंदर ये फ्लो हो सकता है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सप्लाई, इसके अंदर क्या क्या होता है, सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है सप्लाई होती है और ए कंपोनेंट एंड द वायर्स कनेक्टिंग सप्लाई एंड कंपोनेंट। ए स्विच कैन बी यूज टू ओपन एंड क्लोज द सर्किट, स्विच लगा देते हैं कि कब इसको ओपन रखना कब इसको क्लोज रखना। एंड इलेक्ट्रिक करंट हैज सेवरल इफेक्ट, अब इसके विद्युत प्रभाव क्या होते हैं, एक हीट इफेक्ट होता है, दूसरा केमिकल इफेक्ट, तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, चौथा स्टैटिक इफेक्ट। तो स्टेट पूछ लेते हैं कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, 3 दे देगा, चौथा पूछ लेगा या चारों दे देगा, कुछ भी 1 2 पूछ लेता, तो इसका ध्यान रखना कौन कौन से इसके होते हैं। नेक्स्ट, मेजरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कंपेयर्ड टू मेजरिंग ए वाटर करंट। यदि हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो ये समझो जैसे कि वाटर करंट को माप रहे हैं, यानी कि पानी की धारा को नाप रहे हैं। ए वाटर करंट कुड बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ड्रॉप्स पासिंग थ्रू ए पाइप क्रॉस सेक्शनल पर सेकेंड, यानी कि कोई पाइप है उसके अंदर से पानी की कितनी ड्रॉप्स 1 सेकंड के अंदर पास हो रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका मेजरमेंट करना बोलते हैं इसको, थ्रू दिस पाइप पर सेकेंड। हाउएवर द यूनिट ड्रॉप वुड बी टू स्मॉल सो इट इज मोर यूजफुल टू यूज लीटर पर सेकेंड एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि अब ड्रॉप की बात करें तो उसकी जो मेजरमेंट है बहुत छोटी होगी, इसलिए हम ड्रॉप ना लेकर के 1 लीटर ले लेते हैं, तो पर लीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको हम ले लेते हैं। दीज ड्रॉप्स, या जो ड्रॉप्स होती हैं, कॉरस्पॉन्ड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन से कॉरस्पॉन्ड होती हैं इन एन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि सिंबल इसका आई होता है, इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, और सिंबल क्या हो गया ए। ये आपका फिगर दिखा रखा है दोस्तों। दिस द डिवाइस यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। और एमीटर को हम किस में लगाते हैं दोस्तों, सीरीज में, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा एमीटर की बात चल रही थी। अब द करंट हैज टू फ्लो थ्रू द एमीटर, जब करंट इससे फ्लो करता है, इन ऑर्डर टू मेक ए मेजरमेंट द सर्किट शुड बी इंटरप्टेड एंड द एमीटर इंसर्टेड इनटू द सर्किट। एज एन एग्जांपल कंपेयर दिस टू ए वाटर मीटर, वाटर मीटर की तरह इसको जो है उसके अंदर सेट कर देते हैं। इन दिस अरेंजमेंट द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट, तो इस कंडीशन में हम एमीटर को कंपोनेंट के साथ सीरीज में जोड़ते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना लाइन। द करंट दैट विल नीड टू बी मेजर्ड will range from a few hundred thousands of an ampere to several hundred amperes. So here again prefix are used together with the unit. जैसे पीछे हमने प्रीफिक्स यूज करे थे मेगा, किलो या मिली, इसी तरीके से इसके अंदर भी जो हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों नापने के लिए। मेजर्ड रेजिस्टेंस, मेजरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था, तो ये हो गया आपका दोस्तों। फिर मेजरिंग रेजिस्टेंस, हाँ ये द करंट हैज़ टू फ्लो, इसके बाद आता है दोस्तों द करंट हैज़ टू फ्लो, ये हमने आपको समझा ही दिया है। तो प्रीफिक्स कौन कौन से हैं अब वो आगे दिखाते हैं हम आपको। मेजरिंग रेजिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है यानी कि बिजली पास होती है। द फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक कैरीज, जो फ्री चार्ज होता है उस पर कैरीज जनरेट होता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास बिटवीन द एटम्स, और एटम्स के जो बीच में जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है पास होने शुरू हो जाते हैं। हाउएवर देयर मोशन इज हिंडर्ड, जो इनकी जो गति होती है वो हिंडर्ड होती है इधर उधर। एवरी कंडक्टर अफोर्ड्स ए रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक करंट दैट हैज टू बी ओवरकम बाय द वोल्टेज, वोल्टेज के जरिए जो हम इसका काम करते हैं, क्लियर करते हैं। दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ करंटिंग फ्लो थ्रू द सर्किट ऑफ ए सर्टेन वोल्टेज, मतलब किसी सर्टेन वोल्टेज से जो करंट का फ्लो हो रहा है, धारा का जो प्रवाह हो रहा है, उसी को रेसिस्ट करता है। इसकी यूनिट ओम्स होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सिंबल आर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ ओम्स। द यूनिट ओम कैन फॉर एग्जाम्पल बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग
यदि 1 मेगा ओम की बात करें तो कैपिटल एम मेगाम, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख ओम। यानी कि 1 मेगा ओम बराबर 10 लाख ओम, और 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम, और 1 ओम बराबर 1 ओम के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है। एवरी कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी सर्किट का जो प्रत्येक कंपोनेंट होता है, चाहे तो वो लाइट बल्ब है, रिप्रेजेंट से रेजिस्टेंस, हर कोई रेजिस्टेंस को शो करता है, इवन द इलेक्ट्रिक वायर देमसेल्व्स, और इलेक्ट्रिक जो वायर होती है वो भी खुद भी, द नॉमिनल रेजिस्टेंस ऑफ स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल्स, इंटरफेरेंस सप्रेसर, रेजिस्टर्स, वायर्स etc आर ऑल इन द ऑर्डर ऑफ ओम्स और किलो ओम्स। किलो ओम्स और ओम्स के लिए बात करें तो स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल्स, इस तरह से इसको बढ़ते चले जाओ, ये क्रम अनुसार इसी तरीके से है। अब कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन प्लग connects and relay connects the usually in the order of milliohms but can reach mega ohm value as a result of oxidation corrosion। ऑक्सीडेशन कारण जो है, जो इसकी जो पॉइंटर की जो डिग्री है वो घटने के बजाय बढ़ सकती है। इधर आपका ये ओम मीटर दिखा रखा है, बीच में लोड है, ये स्विच है, और ये ओम मीटर का आपको फिगर दिखा रखा है। सर्किट लेफ्ट हैंड में सर्किट डायग्राम है, और ये जो एक्चुअल कैसा होता है ये आपका राइट हैंड में आपको दिखा रखा है। दोस्तों नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।